गोंडा सदर की ग्राम सभा जानकी नगर के मजरे रानीपुरवा पे आज हम खड़े हैं और यहाँ पर भाई लालचंद गौतम द्वारा, जो कि प्रदेश सचिव हैं लोहिया वाहिनी के, भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजित है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पर हम सबको शुभकामना देना चाहते हैं। और ये जो कॉलोनी है, इसका नाम जिस तरह से अभी आपने देखा होगा, अनावरण हुआ है इनके बोर्ड का, पीडीए नगर कॉलोनी के नाम से इस कॉलोनी का जो है नाम रखा गया। हम बहुत बधाई देना चाहते हैं यहाँ के रहने वाले लोगों को कि पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है, समाज के लोग इकट्ठा हैं और सब लोग पीडीए कॉलोनी के नाम से इस नगर को, इस मोहल्ले को जानना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं भगवान परशुराम की जो जयंती है उस पर बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब 2012 से 17 की सरकार थी, भगवान परशुराम के नाम पर उन्होंने छुट्टी अवकाश घोषित करने का काम किया था। लेकिन वो अवकाश जो 2012 से 17 सपा सरकार में था, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। मैं ये भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दम भरती है कि ब्राह्मण समाज के लोग बहुसंख्यक होकर हमें वोट देने का काम करते हैं। आज मैं सभी ब्राह्मण समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपके आराध्य, हमारे आराध्य भगवान परशुराम की जयंती पर जो अवकाश दिया गया था, उसको खत्म कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज मैं अगर ये कहूं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण समाज के आदरणीय जनेश्वर मिश्र के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो काम कराया गया, चाहे वो इकाना स्टेडियम, उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बीजेपी ने रखने का काम किया। एक बहुत सुंदर भवन जो कि विधानसभा के सामने बनाया गया मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग नाम बदलकर दूसरा नाम रखने का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों से बरगलाकर वोट तो ले लेती है, लेकिन उनका सम्मान करना नहीं जानती है। अगर कोई सम्मान कर सकता है, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। और ये जो पीडीए नाम रखा गया है, पीडीए का मतलब जो है वो जो लोग जानते हैं वो तो है ही है, साथ साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ में पीड़ित, दुखी और अपना, ये भी पीडीए का एक मायने है। यहाँ पर रह रहे जितने भी लोग हैं ये जान रहे हैं कि किस तरह से बिजली के नाम पर, चाहे यहाँ के अधिकारी हों बिजली विभाग के, चाहे यहाँ पर अस्पताल के नाम पर, चाहे कचहरी में, चाहे पुलिस के लोग हों, हर तरफ लूट मची हुई है, कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपने हैं, वो सब मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस क्षेत्र का विकास और साथ ही साथ जो एक अपनापन होना चाहिए, वो अपनापन समाजवादी पार्टी की सरकार में नजर आएगा। तेल और गैस पर रहेंगे जी, तेल और गैस की बात आपने छेड़ी है। मैं आपको बता दूं, आज सवेरे जब मैं लखनऊ था, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम था, हमारे एक जानने वाले हैं, उनके बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भगवान परशुराम की जयंती का कार्यक्रम था। वहाँ से जब मैं निकला तो मेरी गाड़ी की रेंज जो 51 किलोमीटर दिखा रही थी। मैंने सोचा चलो रास्ते में किसी पंप पे भराएंगे। रामनगर पहुंचने के बाद मैंने पंप पे जब गाड़ी खड़ी की तो लगातार 6 पंपों पे मनाही हुई कि हम तेल नहीं दे पाएंगे, डीजल नहीं था। किसी तरह से फोन फान करके इधर उधर बात की गई तो मुझे डीजल मिला है। गैस सिलेंडर, घरों में शादियां हैं, लोगों के घर में मुंडन का कार्यक्रम है, तमाम दुख का कार्यक्रम, किसी घर में मृत्यु हो गई है। मैं चूंकि 24 घंटे प्रयास करता हूं कि फोन किसी का मिस ना हो, सबका फोन उठाऊं, मुझे सबकी पीड़ा पता है, किस तरह से लोग सिलेंडर के लिए परेशान हैं। इसी सरकार में गरीबों ने अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चे के मुंडन के लिए या घर में तिरहवीं करने के लिए जो सिलेंडर 800, 700, 900, 1000 रुपए का है, उसको 2-2 हजार और 25-2500 रुपए में खरीदने का काम किया। अधिकारी कहते हैं कि कहीं सिलेंडर की कमी नहीं। पेट्रोल पंप वाले परेशान हैं, आप चले जाओ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अभी आपने पिछला 10 दिन पहले पेट्रोल और डीजल का हाल देखा था, आज फिर देख लीजिए, तमाम ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध नहीं। ये सरकार अपनी स्वर्ण जयंती मनाना तो जानती है, अपने 5 साल 8 साल पूरा करके भव्य कार्यक्रम कर सकती है। अपने कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के बड़ी बड़ी एसी लगाकर वहां डीजल भरवा कर जनरेटर से एसी चलवा सकती है। इन गरीबों के घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसका सिलेंडर कैसे मैनेज होगा, उसके घर में शादी कैसे होगी, शादी की व्यवस्था कैसी हुई, इसकी कोई गारंटी इस सरकार ने नहीं दी। अभी आप देखिए, महिला आरक्षण की जो बात हुई, ये भारतीय जनता पार्टी, क्या कारण है कि पिछले 10-11 सालों से जब से सरकार में है, कोई भी बिल आया उसको सबको पास करा ले गई, इस बिल में वो फेल हो गई। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना दूसरा रास्ता निकालने के लिए विपक्ष पे आरोप मढ़ती है।
विपक्ष जानता है और जनता भी जान चुकी है, ये सब ढकोसले हैं। और आने वाले समय में चाहे भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, उत्पीड़न हो, सब के नाम पर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और जनता भी तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को उसको मुंह को खाने के लिए